किसी से बात भी नहीं कर सकते, आप खिलाने पिलाने के तो बहुत दूर की बात। जड़ भरत जी महाराज नहीं, भरत जी महाराज हिरण बने, हिरण का शरीर छोड़ा और छोड़ने के बाद में फिर मनुष्य का जन्म मिला। सज्जनों, ये कथा भी एक शिक्षा देती है कि देखो, हिरण बनने के बाद में भरत जी महाराज ने अपना आधा शरीर जल में डुबाया, आधा बाहर उसी नदी के किनारे आ गए और भगवान का भजन किया। लेकिन भजन करने के बाद हिरण के शरीर से मुक्ति नहीं मिली, अगला जन्म मनुष्य शरीर मिल गया। यानी कहने का मतलब कि मुक्ति केवल मनुष्य शरीर से मिल सकती है, बाकी पशु पक्षी के रूप में कभी मुक्ति नहीं मिलती। पहली बात तो हम भजन ही नहीं कर सकते। आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हो, यहां किसी गधे घोड़े को बांध दें, सुनेगा? हाँ, ओए ओए करके भाग जाएगा। तो पहली बात तो पशु शरीर में कोई भजन कर नहीं सकता, और अगर कर भी ले तो अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सज्जनों, इस मनुष्य शरीर की कीमत को पहचानो कि ये मनुष्य शरीर कितना अनमोल है। इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझो। हम सज्जनों इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझते नहीं हैं, और इसलिए धीरे धीरे इस मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। कोई नशे से बर्बाद कर रहा है, कोई मेरी तेरी से बर्बाद कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े से बर्बाद कर रहा है। जितना समय हम मेरी तेरी में लगाते हैं, जितना समय हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगाते हैं, सज्जनों ध्यान देना इस बात पर। आज का व्यक्ति जितना समय एक दूसरे को गिराने में लगाता है, अगर उतना समय अपने आप को उठाने में लगा ले तो महाराज महान बन जाएगा। ताकत वही है, बुद्धि वही है। आज हम अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरे को गिराने में लगा देते हैं। अरे अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने आप को उठाने में लगा लो, तो उठाने में भी लगा लोगे तो महाराज कल्याण हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। सज्जनों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है, ये मनुष्य शरीर कितना अनमोल है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अरे मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। देखो भाई, इस मनुष्य शरीर को सार्थक अगर बनाना है तो एक काम करना पड़ेगा। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। एक बात ध्यान देना, सत्संग में जाया कर और गीत प्रभु के। हम लोग कथा सत्संग में बैठ करके मेरी तेरी करते हैं ना, उल्टा पाप की गठरी बांध लेते हैं। अगर सत्संग का लाभ लेना चाहते हो, पूर्ण लाभ लेना चाहते हो, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर।
सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ। बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इस जीव की औकात क्या है? सभी लोग खड़े होकर के गुरुजी का स्वागत करेंगे। हमारी इस सनातन धर्म एवं श्रीमद् भागवत सेवा समिति के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण किंकर जी महाराज, जो एक सरकारी संस्कृत स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, जिनके सानिध्य में रह करके मुझ जैसे लाखों विद्यार्थियों ने अपने जीवन में सुंदर सनातन संस्कृति का अनुसरण किया है और भागवत आदि दिव्य ग्रंथों का पाठन किया है। बहुत सुंदर, जिनका उद्देश्य है गांव-गांव में, शहर शहर में सुंदर इस भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार करना, जिस संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की दिशा बदले, और जब दिशा बदलेगी तो व्यक्ति के जीवन की दशा बदल जाएगी। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका ना एतवार है। मतलब का संसार है, इसका ना एतवार है। संभल संभल के पैर रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के पैर रखो, फूल नहीं अंगार है। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का, और नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंद। अभिमान भले ही कर लो, लेकिन सजनों हमारी औकात क्या है। बोले बुलबुला रे बुलबुला पानी का तू बुलबुला। जैसे पानी में उठने वाले बुलबुले की कब समाप्ति हो जाए इसका कोई पता नहीं, ऐसी सजनों इस शरीर के अंदर जो परमात्मा की वो ज्योति जल रही है, टिमटिमा रही है, वो कब बुझ जाए इसका कोई पता। अभिमान भले ही कर ले, सुबह उठते ही देख लूंगा, मेरे को जानता नहीं है वो, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, सुबह उठते ही देख लूंगा। सुबह तू क्या देखेगा, लोग तेरे को देखेंगे कि रात को तो ठीक ही था, पता नहीं क्या हुआ, सुबह हिला ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करता है और पता यही नहीं है कि सुबह तू उठेगा या लोग तेरे को उठाएंगे। क्योंकि बुलबुला रे बुलबुला पानी का तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का, और नेक कमाई कर ले भाई। अरे बोले बहुत पैसा कमाया है, बहुत तिजोरी भरी हुई है, बोले ये नहीं तो राम नाम रूपी धन की नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का, इस जिंदगानी का कोई पता नहीं है। ये कमाई कहाँ होगी, कौन सी फैक्ट्री में जॉब करें, कौन सी कंपनी खोलें, अरे किस ऑफिस में जाएं, किस दुकान में जाएं। बोले सत्संग, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। और सज्जनों कई सत्संग करने वाले सिद्ध हो जाते हैं, बोले सत्संग तो करते ही हैं, घर में भजन करने की क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। अरे सत्संग है अनमोल रे। अरे बावड़े, जिस दुनिया में तू खोया हुआ है, मेरा 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 कर रहा है, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरे पोते, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे। अरे बावड़े, ये जो मेरा मेरा कर रहा है ये तो मतलब का संसार है, और इसका ना एतवार है। और संभल संभल के पैर रखो, और फूल नहीं अंगार है। जो हम अपने बच्चों को और को इनको फूल समझते हैं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। ये फूल नहीं अंगार, अंगारा है, फूल नहीं है, अंगार है। तो क्या करें, बोले भैया मतलब का संसार है, देख ले अब क्या करना है। बनी बनी के लाखों यार होते हैं, पर बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब बढ़िया समय होता है ना सब साथ देते हैं, और जब हमारा समय खराब आता है ना सब साथ छोड़ देते हैं। अंधेरी रात में चांद सितारों ने साथ छोड़ दिया, और जब बुरा वक्त आया तो अपने यारों ने साथ छोड़ दिया। जब चांद निकलता है तो सितारे भी निकलते हैं, और सजनों जब चांद नहीं निकलता तो तारे भी नहीं निकलते। तो महाराज जब अपने ही पराये हो जाते हैं तो कपड़े भी खाने को आते हैं, और जब अपने अपने होते हैं तो सारी दुनिया सलाम करने के लिए आती है। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराना गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। अगर कोई साथ छोड़ के चला जाए इस मतलब की दुनिया में, तो इस बात को याद कर लेना, रोना मत, भगवान का भजन करना। ये मत सोचना कि हमने तुझको इतना चाहा, इतना माना, इतना अपना माना, अरे तू छोड़ करके चला गया। रोना मत, इस बात को याद करना, एक जरा सी बात पर वर्षों के याराना गए, अरे चलो अच्छा हो गया कुछ लोग तो पहचाने गए, कुछ लोग तो। इसलिए भाई मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझो, और मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है
कि भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त किया जाए, क्योंकि ये अब मिला है, फिर कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं। मनुष्य शरीर से ही परमात्मा का भजन होता है। ये जड़ भरत की और भरत की कथा हमें शिक्षा देती है। हिरण के शरीर में भजन करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, अगला जन्म पुनः मनुष्य का मिला, नाम हुआ भरत, और जड़ की तरह रहते थे इसलिए नाम हो गया जड़ भरत। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। पिताजी ने याद कराने के लिए 24 साल लगा दिए, लेकिन एक अक्षर याद नहीं किया। क्यों? बोले पहले बहुत याद किया था तो ज्यादा समस्या हुई, अब तो कुछ याद नहीं करना, बस भगवान का नाम ही बस। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुया और पंडित भयान कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम कोर पढ़े सो पंडित हो, बस और कुछ नहीं। माँ बाप कब तक रहते हैं? माँ बाप चले गए, पीछे से भाइयों का राज आया, तो भाई के दिल में तो महाराज फिर भी जगह होती है, भाई के दिल में तो फिर भी जगह, लेकिन लुगाई के दिल में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं, भाई भाई का बंटवारा होता है? मुंडिया इलाके का हो ऐसे ऐसे होता है ना? भाई भाई न्यारे होते हैं, होते हैं? सब बोलो, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। एक होता है भाई भाई का बंटवारा, होते हैं भाई भाई न्यारे होते हैं। अब मैं आपको एक बात पूछूं कि भाई भाई न्यारे होते हैं तो वो शादी के बाद ही क्यों होते हैं? बोलो, शादी से पहले क्यों नहीं? बोलो बोलो। है महाराज, हमारी बात हम क्यों बोले? इसका मतलब भाई भाई न्यारे नहीं होते हैं, वो लुगाई लुगाई न्यारी होती हैं। वो 4 घरों से आती हैं और आते ही महाराज 4 चूल्हे जला देती हैं। भाई भाई नहीं, लुगाई लुगाई। किसी संत ने कहा है कि नेपाल जैसा रोड नहीं, पर घाटी डरा देती है। बड़े बड़े पहाड़ है, घाटियां, ऐसे ऐसे रोड है, बड़ा सुंदर रोड बना हुआ। नेपाल जैसा रोड नहीं, पर घाटी डरा देती है, और भाई जैसा रिश्ता नहीं, पर भाभी लड़ा देती है। भाई के दिल में तो फिर भी जगह होती है, लेकिन भाभी, जैसे ही भाई के प्रति भाई चलता है तो भाभी आंख निकालती है, रोटी कहीं और ही खाओगे, जाओ। अब क्या करें महाराज, रोटी तो उसके हाथ में है ना, तो न चाहते हुए भी भाई पीछे हट जाता है। भाभियों का राज आया, भाभियां कहने लगी इससे कुछ काम तो कराओ। भाई बोले अरे बड़ा रहने दो, इतने पशु खाते हैं, ये भी खाता है। ये पशु नहीं है, बराबर या भाई है, माँ जाया भाई है ये आपका। पॉकेट में हम कोई नौकरानी नहीं है इसकी जो रोटी बना बना के खवाएं। क्या काम चाहती हो? कुछ नहीं तो घर की सफाई कर लिया करे। भाई बोले देख भरत, जड़ भरत, तू ऐसा किया कर, घर की सफाई कर दिया कर। भरत जी ने मन में सोचा, जिनके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हो तो महाराज चाहे कितने भी शीशे के महल बना लो, घरों को साफ कर लो। सजनों, आज हमारे घर तो चमचम चमचम दिखाई देते हैं, फर्नीचर घरों में चमचम चमचम दिखाई देता है, शीशे के बहुत सुंदर सुंदर महाराज महल बना लिए, खूब महाराज ग्रेनाइट मकराना हमने घर में लगा लिया, लेकिन अपना हृदय रूपी भवन हमने आज तक नहीं संवारा। हृदय तो हमारा एकदम महाराज गंदा पड़ा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, पूरा हृदय महाराज गंदा भरा हुआ है। चेहरे को तो हम खूब चमकाते हैं महाराज, कभी ये लगाते हैं, कभी वो लगाते हैं, कभी ऐसे लगाते हैं, कभी ऐसे लगाते हैं, कभी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कभी सार्लर जाते हैं, कभी हार्लर जाते हैं, कभी टार्लर जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं इस चेहरे को सुंदर बनाने के चक्कर में। चेहरा तो बड़ा गोरा बनाने के चक्कर में है, लेकिन दिल तो एकदम काला पड़ा हुआ है। मतलब के ये दुनिया वाले
और मुख जिनके गोरे, दिल जिनके काले। घर चमकाने से होगा क्या जब हृदय नहीं चमकेगा, हृदय पवित्र नहीं होगा। भरत जी ने मन में सोचा इनका हृदय तो अपवित्र पड़ा हुआ है, अरे इससे बढ़िया तो मैं घर को साफ करूंगा, इससे अच्छा तो मैं जिस रास्ते से भक्त निकलते हैं उस रास्ते के कांटों को, पत्थरों को साफ करूं। और महाराज पूरे रास्ते की अच्छे से सफाई की और सारी गंदगी लाके घर में डाल दी कि लो, दिल भी गंदा और घर भी। जुल्म हो गया भाई, शाम को तो रोटी नहीं बनी घर में। भाभियां बोली अब भी निकालो इन्हें, अब भी निकालो तब चूल्हा जलेगा, नहीं चूल्हा ही नहीं जलेगा। भाई मरते क्या नहीं करते। कहा जड़ भरत तू ऐसा कर, कहां तेरे को निकालें, तू खेत में चला जा। खेत में चले गए। भाभियां कहती सुनो, उस निठल्ले को ऐसी रोटी दे के आते हो कि वहां कोई काम करवाते हो। भाई बोले घर में तो करवा लिया, वहां और करवा लेना, घर में तो कर ही दिया उसने काम। अरे क्यों तू परेशान हो रही है, उसको पड़ा रहने दे, खाने दे, तू देख समझा कर बात को, ऐसा मत कर। अरे ऐसे कैसे, हम कोई नौकरानी है उसकी जो हम बना बना के रोटी खवाएं और वो खाता रहे, मसंडा हो रहा है, मोटा हो रहा है। भाभियों को यही जलन रहती थी कि हम तो अपने पतियों को अच्छा अच्छा बना करके खिलाते हैं, फिर भी सूखे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और इस निठल्ले को रूखा सूखा देते हैं, फिर भी मोटियाया जा रहा है। तो सजनों, कोई खाने से मोटा होता है क्या? जब आदमी मस्ती में रहता है, टेंशन फ्री रहता है, तो सजनों रूखी सूखी खा के भी मस्त रहता है। अरे गाय सूखा घास खाती है लेकिन फिर भी दूध और घी प्रदान करती है, और महाराज एकदम सुंदर बनी रहती है। और मनुष्य खूब घी खाता है, मक्खन खाता है, कांजू खाता है, बादाम खाता है, फिर भी चेहरे के होश उड़े हुए हैं, 12 बजे हुए हैं। क्यों? दिन भर टेंशन में, दिन भर मेरी तेरी में, दिन भर लड़ाई में, दिन भर झगड़े में। चिंता करने वाले आदमी को अगर तुम घी में भी डुबा दोगे तो भी वो नहीं पनपेगा, और मस्त रहने वाले आदमी को अगर रूखी सूखी भी मिलेगी तो भी महाराज एकदम मस्त रहेगा वो। ये राज है जिंदगी का, सुंदर बनने का राज बता रहा हूं आपको मैं। टिप्स है, टिप्स, सुंदर बनने के टिप्स है भाई। ध्यान देना, अगर टेंशन फ्री रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी जल्दी से। और अगर मुस्कुराओगे नहीं, क्योंकि जब आदमी टेंशन में होता है ना, गुस्से में होता है ना, तो देखना उसका चेहरा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे तनेगा, सरवटें पड़ेंगी, सरवटें। और ये सरवटें पड़ते 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 ये चेहरे पे सरवटें पड़ी की पड़ी रह जाती है फिर। और मुस्कुराओ तो चेहरा खिला खिला रहता है भाई। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जड़ भरत जी महाराज को खेत में निकाला तो भी मुस्कुरा रहे हैं। भाभियां कह रही हैं निठल्ले को ऐसे नहीं, मोटिया रहा है, उसको रोटी ऐसे नहीं मिलेंगी, काम करवाओ। भाई खेत में गए, बोले जड़ भरत ऐसा कर, कुछ काम कर ले। क्या काम? बोले कुछ नहीं, तू खेत की रखवाली कर ले। अब महाराज वो मन में सोचने लगे, मैं किसी जीव को क्यों भगाऊं? राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ रे चिड़ियों भर भर। अब जब निमंत्रण दे करके बुला रहे हो तो भाई कोई क्यों नहीं आएगा? और पक्षियों में एकता बहुत होती है। आप एक कागले को मार दो, एक कौवे को मारो, एक कौवा ऊपर जाके आवाज लगाएगा, हजारों कौवे इकट्ठे हो जाएंगे। होते हैं ना। एक बंदर की, एक वृंदावन में देखते हैं कई बार कोई बंदर मर जाता है ना, तो बंदर एक आवाज लगाता है, पता नहीं कहां से हजारों बंदर इकट्ठे हो जाते, इतनी एकता होती है। तो जैसे ही उन्होंने निमंत्रण दिया राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत और खाओरी चिड़ियों भर भर पेट, वैसे ही महाराज सारी चिड़िया, सारे पक्षी, कौवे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज यही भंडारा होगा, आ जाओ भगत जी के यहाँ। और जो खेत महीने में साफ होता वो एक दिन में ही साफ कर दिया। शाम को भाइयों ने आके देखा तो मत्था पकड़ लिया, पकड़ी गर्दन, दिया धक्का, निकल जा यहाँ से, तेरी भाभियां ठीक कहती है, तू किसी काम का नहीं है, निठल्ला कहीं का। निकाल दिया, चल दिए, चल दिए महाराज। एक चोरों का सरदार था, किसी ने कहा कि तू मनुष्य की बलि दे दे, तेरे बेटा हो जाएगा। सजनों, ये अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा,
ध्यान देना, पहले बात तो किसी के बालक को मार करके, किसी जीव को मार करके तुम जीवन में सुखी हो नहीं सकते। जीव हत्या करके सुखी नहीं हो सकते। अगर हम सोचें, वो कई लोग करते हैं ना, टोना टोटका ये वो कई लोग करते हैं कि हमारा बेटा तो खुश रहे, दूसरे का बेटा मर जाए। कई लोगों की सोच होती है ना। ध्यान देना, किसी दूसरे का बुरा करके तुम अपना भला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा। बुरे काम का बुरा फल, और आज नहीं तो निश्चय। दगा किसी का सगा नहीं, तू करके देख ले, और जिन्होंने किया है उनका जाके घर। इसलिए कभी इस चक्कर में मत रहना कि तुम्हें कोई टोटका बता दे, तुम टोटके के चक्कर में किसी बेचारे का नुकसान कर बैठो, सामने वाले का तुम्हारा चौगुना नुकसान होगा। किसी के बेटे को मार करके अगर तुम्हारे बेटा हो भी जाए, पहली बात तो होता नहीं है, और मान लो हो भी जाए, तो जो तुमने पाप किया है उसके फल स्वरूप वो बेटा तुमको दुख ही देगा, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ेगा, लेकिन तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसलिए भैया बेटा नहीं हो तो ही ठीक है, लेकिन कोई बुरा काम कभी भूल करके मत करना। ये कथा शिक्षा देती है। चोरों के सरदार को किसी ने कह दिया कि बलि दे दो, बेटा हो जाएगा। एक बलि का बकरा मनुष्य पकड़ा, वो रात में महाराज भाग गया। अब चोरों के सरदार ने कहा जो हट्टा खट्टा मिले उसी को पकड़ लाओ। अब हट्टे खट्टे यही जा रहे थे। जड़ भरत जी, चोरों ने पकड़ लिया कि चलो, चल दिए। ये भी नहीं पूछा कि कहां लेके जा रहे हो। चोर बोले बड़ा पागल है, बड़ा मूर्ख है, ये भी नहीं पूछता कहां लेके जा रहे हो। जड़ भरत जी कहते हैं क्या पूछना, क्यों, ले जाने वाला तो वो परमात्मा है, और वो जहां लेकर के जाएगा, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, करूँगा वही श्याम जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, करूँगा वही श्याम जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, और जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं। न कोई उलहना न कोई अर्जी, और करूँगा वही श्याम जो तेरी। सजनों, अपनी अर्जी श्याम की मर्जी में मिला दो तो दुख ही नहीं है। लेके गए, नहलाया धुलाया, नालिए धोलिए, खिलाने लगे, खाने के लिए बैठ गए, दोनों हाथों से लगे जल्दी जल्दी खाने, कई दिन के भूखे थे। चोर बोले कितना मूर्ख है, इससे पहले जो बलि का बकरा था उसको जबरदस्ती खिला रहे थे फिर भी नहीं खा रहा था, और इसको देखो कैसे गब्बर गब्बर खाया जा रहा, थोड़ी देर बाद में मरना है। जड़ भरत जी कहते हैं अरे मूर्खों, मरता शरीर है, आत्मा कभी मरती। ये पंच भौतिक शरीर मरना मतलब पंच तत्वों में मिल जाता है। आत्मा तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती। अरे भाई, ये घर तो किराए का मिला हुआ है। अब आप किसी किराए के घर में रहो, मकान मालिक कह दे भाई तुमको घर खाली करना है, तो क्या रोटी नहीं खाओगे? रोटी नहीं खाओगे? बताओ, भूखे रहोगे?
भूखा रहेगा कौन? जिसकी नीयत खराब हो। उस घर पे नीयत खराब हो जाए क्या भाई, अब घर खाली नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, तो वो रोटी नहीं खाएगा, वो ये सोचेगा कि इस घर को कैसे खाएं, मालिक को कैसे भगाएं, वो तो रोएगा। और जिसको यह है कि ठीक है भाई किराए के घर में रहते हैं, मकान मालिक की मर्जी है, खाली करो दूसरा घर ले लेंगे, इतनी तो बात है। सोच रहे थे इस घर से सीधे अपने घर में जाएं, लेकिन मालिक कहता है खाली करो, तो कोई बात नहीं, कर देंगे, रोटी तो खा ले। इसी प्रकार ये शरीर रूपी काया रूपी घर, जिसकी नीयत खराब हो जाती है इस घर के ऊपर, वो तो महाराज रोता है, वो तो महाराज भूखा रहता है, वो तो तड़पता है। और जिसकी नीयत सही है और घर का किराया भरता है, भजन करता है, वो महाराज डरता नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर ये घर छुड़वा रहे हो तो दूसरा घर किराए का ले लेंगे।